आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 के मैथ संख्याओं के साथ खेलना चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि गुणनखंड या फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो गुणनखंड का मतलब है किसी भी संख्या को दो या दो से अधिक संख्या के गुणनफल के रूप में तोड़ देना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, गुणनखंड। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है 28 और इस 28 को हमें कहा गया गुणनखंड करो। तो 28 को हम लोग 2 गुने 7 के रूप में तोड़ दिए। इस 28 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 7। तो ये क्या हो गया, 28 का गुणनखंड हो गया। ठीक है। या फिर इसे हम लोग ये जिसके पहाड़ा में, यानी एक तरीका ये है गुणनखंड करने का और दूसरा है ये 28 कौन कौन से नंबर के पहाड़ा में आएगा, यानी किस किस के टेबल में आएगा। तो इसे हम 1 के पहाड़ा में आ सकता है, 2 के पहाड़ा में आ सकता है, 4 के पहाड़ा में आ सकता है, 7 के पहाड़ा में आ सकता है, 14 के पहाड़ा में आ सकता है और 28 के पहाड़ा में आ सकता है। तो ये सारा नंबर जो है वो क्या होगा, 28 का गुणनखंड होगा। यानी या तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं गुणनखंड को 2 गुने 7। इस विधि को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी नंबर को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ देना। ठीक है। और ये साधारण विधि के द्वारा हम इसमें हम लोग को देखना है कि किस किस का पहाड़ा में आता है। जैसे 1 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में, 4 के पहाड़ा में, 7 के पहाड़ा में, 14 के पहाड़ा में, 28 के पहाड़ा में। तो ये क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 35। तो सबसे पहले हम लोग इसके पहाड़ा में किस किस के पहाड़ा में 35 आता है उसको देखते हैं। तो 35 सबसे पहले 1 के पहाड़ा में आ सकता है। कोई भी संख्या जो है, 1 जो है सभी संख्या का क्या होता है, गुणनखंड होता है। उसके बाद इसे हम 5 के पहाड़ा में लगा सकते हैं, 7 के पहाड़ा में लगा सकते हैं और फिर 35 के पहाड़ा में लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा गुणनखंड हो गया। अब इसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अगर लिखना चाहें, तोड़ के लिखना चाहें, तो 35 को हम क्या करेंगे, 7 से भाग देते हैं। तो 5 बार में और 5 से भाग देते हैं 1 बार में। उसे 35 को हम 5 गुने 7 के रूप में लिख सकते हैं। तो यही है हमारा गुणनखंड। अब हम लोग गुणनखंड के कुछ विशेष पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक गुणनखंड 1 है। चाहे कोई भी संख्या हो, उसका एक गुणनखंड 1 जरूर होगा। यानी 1 जो है सभी संख्याओं का क्या है, गुणनखंड। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग लिखे हैं 28। तो 28 जो है वो 1 के पहाड़ा से भी लगेगा, 35 1 के पहाड़ा से लगेगा। अगर हम 20 लिखते हैं तो 20 1 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में, 4 के पहाड़ा में, 5 के पहाड़ा में, 10 के पहाड़ा में, 20 के पहाड़ा में। यानी हर एक नंबर को जब हम उसका गुणनखंड लिखेंगे तो उसमें 1 जरूर आएगा। ठीक है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए गुणनखंड 1 होगा, 1 सभी नंबर का गुणनखंड होगा। ठीक है। तो ये पहला पार्ट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट में कहा गया है कोई भी प्राकृत संख्या स्वयं का एक गुणनखंड है। चाहे कोई भी प्राकृत संख्या होगी वो स्वयं का क्या होगी, गुणनखंड होगी। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ 20 लिखे हैं तो 20 का एक गुणनखंड 20 भी है। ठीक है। अगर हम 35 लिखे हैं तो 35 का एक गुणनखंड 35 भी है। अगर हम 28 लिखे हैं तो 28 का एक गुणनखंड 28 भी है। तो कोई भी प्राकृत संख्या खुद का एक गुणनखंड जरूर होगी। तो दूसरा पॉइंट भी विद्यार्थी आप समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट है, एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। अब इसे हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या कहा गया है, एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड। जैसे हम देख रहे हैं कि 20 का गुणनखंड है, जैसे आप देख रहे हैं कि 20 का गुणनखंड कौन है, 1। तो अगर हम 20 को 1 से भाग देंगे तो ये 20 बार में कटेगा। दूसरा गुणनखंड है 2, 20 को 2 से भाग देते हैं तो ये पूरा 10 बार में काटेगा। ठीक है। तीसरा गुणनखंड है 4, 4 से अगर भाग देते हैं तो ये भी 5 बार में कट जाएगा। ठीक है। अगर 20 को हम 5 से भाग देते हैं तो ये 4 बार में कट जाएगा। अगर हम 20 को 10 से भाग देते हैं तो 2 बार में कटेगा और 20 को अगर 20 से भाग देते हैं तो 1 बार में कट जाएगा। मतलब जो थर्ड पॉइंट कहा गया है इसमें यही कहा गया कि एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड, कोई भी संख्या का जो गुणनखंड होगा उस संख्या को पूरा विभाजित करेगा। अगर ये कोई संख्या विभाजित नहीं करता तो वो गुणनखंड ही नहीं होता। तो इस प्रकार से हम लोग गुणनखंड और इससे रिलेटेड टर्म को समझ जाते हैं। उम्मीद है कि आप गुणनखंड और इससे रिलेटेड अलग अलग नोट पॉइंट को समझ गए होंगे। अब हम लोग अपवर्त
या गुणज के बारे में पढ़ेंगे। अपवर्त या गुणज को इंग्लिश में हम लोग मल्टीपल कहते हैं, और जानेंगे कि अपवर्त या गुणज या मल्टीपल किसको कहते हैं। तो अपवर्त या गुणज निकालना बहुत आसान है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मेरे से बोला जाएगा 8 और 8 का बोला जाएगा गुणज बताओ, 8 का गुणज। तो गुणज के लिए हम लोग को बस एक ही बात याद रखना है कि किसी भी नंबर का गुणज निकालने के लिए हमें उस नंबर को किसी प्राकृतिक संख्या से गुणा करना है। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको जो भी प्राकृतिक संख्या से गुणा करना आप कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 8 है, तो 8 को हम 1 से गुणा करते हैं, तो 8 का गुणज क्या होगा, 8 होगा। फिर मान लेते हैं हम 2 से गुणा करते हैं तो 16, दूसरा गुणज 16 होगा। फिर 3 से गुणा करते हैं 24, तीसरा गुणज क्या होगा 24। 4 से गुणा करेंगे, चौथा गुणज क्या होगा 32। यानी हम लगातार गुणा करते जाएंगे और हम लोग को गुणज मिलते जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग को ऐसे 10 गुणज कहे, हम लगातार कंटिन्यू गुणा करते जाएंगे और हम लोग को गुणज मिलते जाएगा। तो बस गुणज में इतना ही बात का ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर का गुणज कहा जाएगा तो बस हम उसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको जिस भी नंबर से गुणा करना है गुणा कर सकते हैं और उसका गुणज मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें 25 का गुणज कहा जाए, 25 का गुणज, तो हम 25 को 1 से गुणा करेंगे तो अगर 25 का 25 होगा। दूसरा 25 का 2 से गुणा 50, 3 से गुणा करते हैं 75, 4 से गुणा करते हैं 100, 5 से गुणा करेंगे 25, 125। इस प्रकार से लगातार हम 25 का गुणज निकाल सकते हैं। तो यही होता है गुणज। साधारण लैंग्वेज में कहा जाए तो किसी भी संख्या का गुणज या मल्टीपल निकालना हो तो हम उस संख्या का लगातार पहाड़ा लिख देंगे। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं 8 का पहाड़ा लिखा गया, 8, 16, 24, 32, 25 का पहाड़ा लिख दिया गया। तो बस अगर हम कंटिन्यू पहाड़ा लिख देते हैं तो भी हमारा गुणज निकल जाता है। अब हमारा गुणज से रिलेटेड कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट पे कहा गया है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या स्वयं का एक गुणज है। कोई भी प्राकृतिक संख्या खुद का क्या होता है गुणज। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ 8 का गुणज कहा गया है, तो 8 का एक सबसे पहला गुणज क्या है 8, यानी 8 का गुणज 8 होगा। नेक्स्ट है 25 का गुणज, 25 का गुणज कहा गया तो 25 का गुणज 25 भी होगा। यानी किसी भी संख्या का अगर गुणज कहा जाए तो उस संख्या का गुणज वो संख्या भी होता है। अगर हम 50 का गुणज कहें, 50 का गुणज, तो 50 का गुणज में 50, 100, 150, 200 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो क्या 50 का गुणज स्वयं 50 नहीं है? तो इसीलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या खुद का क्या होता है गुणज होता है। और सेकेंड है किसी संख्या का गुणज अनगिनत होता है। किसी भी संख्या का अगर हमें आखिरी गुणज निकालने के लिए कहा जाए तो ऐसा निकालना संभव नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जाने हैं कि इसे किसी प्राकृतिक संख्या से गुणा कर सकते हैं और प्राकृतिक संख्या का कभी अंत नहीं होता है, वो लगातार चलते जा रहा है, बढ़ते जा सकता है। इसलिए हमें आखिरी संख्या नहीं पता है कि हम किससे गुणा कर सकते हैं, इसलिए किसी भी संख्या का गुणज की संख्या बताना वो संभव नहीं है। इसी प्रकार से आज हम लोग इस क्लास में गुणनखंड और गुणज के बारे में पढ़े और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।